नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि 7 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। गत वर्ष हुए चुनाव में 7 में से 6 पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जीत हुई। भाजपा को सिर्फ सलुम्बर सीट पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इन सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन अब कांग्रेस के सहयोगी पार्टी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के राजकुमार रोत ने उपचुनाव में कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। कांग्रेस अपनी ओर से आरएलपी को खीनवासर, नागौर तथा बीएपी को 84 डूंगरपुर की सीट देने को तैयार है, लेकिन बेनीवाल ने खीनवासर के साथ साथ देवली उनियारा पर भी दावा जता दिया है। बेनीवाल ने कहा कि यदि खीनवासर और देवली में कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो वह झुंझुनू और रामगढ़ अलवर सीटों पर भी आरएलपी के उम्मीदवार खड़े कर देंगे। आरएलपी और बीएपी के 3-3 सीट मांग लेने से कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है कि भाजपा को सभी 7 सीटों पर तभी हराया जा सकता है जब आरएलपी और बीएपी के साथ समझौता हो। बेनीवाल और रोत ने जिन सीटों पर दावा किया है उन पर खासा प्रभाव है। यदि इन सीटों पर आरएलपी और बीएपी के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो कांग्रेस की जीत मुश्किल हो जाएगी। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। यही वजह है कि भाजपा अभी कांग्रेस और सहयोगी दलों के गठबंधन का इंतजार कर रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बेनीवाल और रोत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से ही सांसद बने, लेकिन अब दोनों ने उपचुनाव में 3-3 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब जब 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब गठबंधन को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। पूर्व में आरएलपी का भाजपा के साथ भी गठबंधन रह चुका है। ऐसे में बेनीवाल उपचुनाव के माध्यम से पार्टी के 2-3 विधायक बनना चाहते हैं। इसी प्रकार बीएपी भी अपने विधायकों की संख्या 2 से ज्यादा करना चाहती है। देखना होगा कि बेनीवाल और रोत का दबाव कांग्रेस के सीमा तक बर्दाश्त करती है।